प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। रियाया की खुशकिस्मती कि वो बादशाह इंसाफ पसंद था। वो अपनी रियायत का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। खामखा की लड़ाइयों और जंगो जदल से बहुत परहेज किया करता था। इसके अलावा शहजादे भी अपनी रियाया पर बहुत ज्यादा मेहरबान थे। एक दिन मलका का हार गुम हो गया जिस पर हीरे जवाहिरात जुड़े हुए थे। वो मलका की शादी का बहुत यादगार हार था। मलका बहुत ज्यादा परेशान थी। बादशाह, मलका और दारोगा सब ने मिलकर बहुत कोशिश की कि हार मिल जाए, मगर जिसे मिला था उसने वापस नहीं किया। बादशाह चूंकि तशद्दुद के खिलाफ था, इसीलिए उसने ऐलान करा दिया कि जो भी शख्स मलका के हार का पता बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद कहीं हार नहीं मिला, वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि बादशाह सलामत रियाया में ये ऐलान करवा दिया जाए कि कोई उस हार को ढूंढने की तरकीब भी बता दे तो उसे भी 1000 दीनार इनाम में दिए जाएंगे। दोस्तों, हार चूंकि महल में गुम हुआ था, शक भी खादिमों, खिदमतगारों और मुलाजिमों पर था। वो सब पुराने और वफादार थे, लिहाजा बादशाह उन पर तशद्दुद का बिल्कुल भी कायल न था। वो ये समझता था कि ये गलत हरकत तो किसी एक फर्द ने की थी, उसकी सजा किसी दूसरे शख्स को कभी ना मिले। बादशाह ने मुल्क में ये ऐलान करवा दिया कि कोई तरकीब बताए जिससे हार मिल जाए तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग तजावीज लेकर आए, कोशिशें भी की गईं, मगर हार कहीं ना मिला। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था कि एक लड़का अपने गधे के साथ हाजिर हुआ और अर्ज की कि वो हार ढूंढ कर देगा। बादशाह और दरबारी बहुत हैरान हो गए कि कहाँ ये लड़का और कहाँ वो बूढ़े अक्लमंद अफराद जिनकी तजावीज से भी हार नहीं मिला, ये कैसे हार ढूंढ कर देगा। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे हार ढूंढ कर देगा। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे इस गधे को आम गधा ना समझे, ये बहुत हसास गधा है। जो ही चोर उसकी दुम को हाथ लगाएगा ये चीखने लग जाएगा। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो उसे इनाम और इकराम से नवाज दिया जाएगा। महल में उस गधे के बारे में चहमे गोइयां शुरू हो गई। उस लड़के ने 2 खेमे नस्ब कराए। एक खेमे में गधे को बांध दिया गया और दूसरे खेमे में वो खुद बादशाह के साथ बैठ गया। सब मुलाजिमीन, खादिमों और नौकरों को एक के बाद एक उस खेमे में फर्दन फर्दन गधे की दुम को हाथ लगाने का हुक्म दे दिया गया। मुलाजिम, खादिम पहले खेमे में जाते थे, फिर दूसरे खेमे में जाते थे जहाँ वो लड़का उनके हाथ पर बोसा देता था और वो खेमे से निकल जाते थे। अब एक मुलाजिम आया। जो ही उस लड़के ने उसके हाथ पर बोसा देना चाहा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, ये है आपका चोर। बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो शख्स बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ फरमा दे, हार मेरे पास है, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दे, मैं अभी ला कर देता हूँ। बादशाह और दरबारी बहुत ज्यादा हैरान हुए कि इतनी आसानी से उसे हार मिलने की तवक्को तो न थी। जब मुलाजिम हार देने के लिए खेमे से बाहर निकला तो बादशाह ने लड़के से पूछा, तुमने चोर को कैसे पहचान लिया? और लड़का कहने लगा, बादशाह सलामत, बहुत मामूली सी बात है। बादशाह ने कहा, वो कौन सी मामूली सी बात है? कहने लगा, बादशाह सलामत, गधे में कोई क्वालिटी नहीं है, गधा तो गधा है। मैंने उसकी दुम पर तेज खुशबू लगा कर रखी थी। चूंकि बाकी मुलाजिम खिदमतगार चोर न थे, उन्होंने उसकी दुम को बिला झिझक हाथ लगा लिया और उसे छू लिया। मैं बोसा देने के लिए जब उनके हाथों को सूंघता था तो उससे खुशबू आती थी। अब चूंकि ये चोर था, उसने गधे की दुम को इस डर से हाथ नहीं लगाया कि कहीं गधा बोल न पड़े और पकड़ा ना जाए, तो इसीलिए इस शख्स के हाथ पर खुशबू नहीं लगी थी। बस इतनी सी बात थी। बादशाह को हार मिल गया। उसने इनाम और इकराम से उस लड़के को रुखसत किया और उस मुलाजिम को भी माफ फरमा दिया, क्योंकि वो भी एक इंसान था और इंसान खता का पुतला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।
اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.